बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है जो बहुत दिन पहले से होना था, बस वक्त के हिसाब से रेसिपी आगे बढ़ती रही और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आप सभी लोगों को सिखा रही हूँ गाय के गोश्त का आला पुलाव। बहुत ही बेहतरीन आसान रेसिपी कि मज़ा आ जाएगा आपको। और उसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे चावलों का ज़र्दा। ज़र्दा तो मैंने आप लोगों को सिखाया है और मैंने ही सिखाया और सब लोगों ने सीखा उसको। तो आज जो ज़र्दा बन रहा है ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। तो इंशाअल्लाह जिन लोगों ने नहीं सीखा था वो फिर से सीख लेंगे। तो इसमें से एक दो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी, आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ज़र्दे का काम करेंगे। अच्छा, ज़र्दा पकाने के लिए ज़ाहिर है कि चावलों का ज़र्दा है। ज़र्दा तो बहुत सारी चीज़ों का पकता है, तो चावलों का ज़र्दा है ये। तो इसको पकाने के लिए ऑब्वियसली आपको चावल चाहिए। ज़र्दा आप बासमती से भी बना सकते हैं, आप सेला से, दोनों से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल दिए हुए हैं, आधा किलो चावल है और ये उबाल के रखे हुए हैं और इनका रंग ज़र्द है। ठीक है ना, ज़र्दा ज़र्द रंग का होना चाहिए, जलेबी के या इमरती के रंग का नहीं होना चाहिए। इतना गहरा रंग होगा तो फिर वो ज़र्दा नहीं कहलाएगा, फिर वो कुछ और कहलाएगा, क्योंकि वो अपने रंग की वजह से ज़र्दा कहलाता है। तो इसलिए ये है चावलों का ज़र्दा, क्योंकि ये चावल से बन रहा है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, मैं साथ ही साथ काम भी शुरू करती हूँ और यहाँ पर आपको रेसिपी भी बता देती हूँ। ऑब्वियसली इसको मैं घी में पकाऊँगी, थोड़ा सा घी डालेंगे। घी ज़र्दे में आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ही आराम के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है, जब मैंने पहले ज़र्दा सिखाया था उसमें ये गरम मसाला शामिल नहीं किया था, सिर्फ लौंगे डाली थी मैंने और इलायची। अब है इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंगे, ये डाल देंगे। रेसिपी चलेगी, आप सारी चीज़ें वहाँ से नोट कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। अच्छा, जब ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा, यानी उसकी खुशबू थोड़ी सी आनी शुरू होगी, तो फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, बहुत ही ज़रा सा पानी डालूँगी। जब तक ये घुलेगी तो मैं आपको इसके चावल जिस तरह से मैंने उबाले हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने जो ये चावल लिए, अभी तो मैं सेला में बना रही हूँ, लेकिन मैं किसी दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बासमती में बनाना सिखाऊँगी कि बासमती में आप ज़र्दा कैसे पकाएँगे। बहुत ही आला पकता है और चावल भी खिले हुए होते हैं, टेक्निकल होता है, बहुत ही टेक्निकल, और हर एक के बस की बात नहीं है बासमती में ज़र्दा पकाना। अच्छा जी, चीनी आ गई है। ये 2 से सवा 2 कप आप चीनी लेंगे, बहुत ही ज़रा सा पानी डालेंगे। चीनी कम ना कीजिएगा, क्योंकि चीनी अगर कम करेंगे तो फिर आपके ज़र्दे में जो मिठास होनी चाहिए वो मिठास बन नहीं पाएगी। अच्छा, आप चाहें तो इंतज़ार कर सकते हैं कि ये चीनी घुल जाए। मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं चावल अभी के अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। चीनी अभी साबुत है। चावल एक निगाह दिखा दीजिए भाई। चावलों को मैंने उबाला है, फुल उबाला है, और इसमें तेज़पत्ता डाला है, दालचीनी डाली है, इसके अलावा लौंगे हैं और इलायचियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तेज़पत्ता अब निकाल देती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू तो आ चुकी चावलों में, तो ऐसा सच इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई, ज़र्दा पकाने का मैं बिल्कुल क्लियर कहती हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट मुझे जाता है कि पाकिस्तान में टीवी पर, घरों में तो बनती रहती हैं, लाखों घर हैं, करोड़ों घर हैं, चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन टीवी पर सिखाना तो हर जगह नहीं होता ना। टीवी तो चंद एक ही हैं। ये मैंने सिखाया, किसी को पता नहीं था कि ज़र्दा किस तरह से बनता है और इसका रेशो क्या होता है। असल चीज़ है रेशो। देखें जी, चीनी अभी इसमें साबुत है, मैं सिर्फ मिक्स करूँगी और इसे दम पे रखूँगी। अभी तो मैंने पानी डाल दिया है, लेकिन पहले जो ज़र्दा मैंने सिखाया है मैं तो चीनी डालती हूँ और उसमें चावल डाल देती हूँ और बहुत ही अच्छा खासा पानी निकल आता है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, इसको करेंगे मिक्स और इसको दम पे रख देंगे और आपसे मुलाकात करेंगे पुलाव के साथ इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है, ब्रेक और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा केवड़े का पानी जर्दे में, और ज़रा सा मेवा अभी डाल देंगे। किशमिश है और लच्छा है हमारे पास। चलो भाई, ये आया, इसको मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कितना शीरा बना है, खुद ही शीरा बन जाता है, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। चीनी डालें, चावल डालें, ढेरों ढेर पानी इसमें आ जाएगा, कोई शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं अभी इसको कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें पानी है, बल्कि मैं इसको एक काम करती हूँ, फ़िलहाल हीट डिफ्यूज़र मैंने रखा हुआ है तो वो हटा देती हूँ। इसको ऐसे ही पकाएंगे अभी। ठीक है जी, यहाँ पे ये चला गया। अभी इसको जर्दे को कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब बारी आती है पुलाव की। पुलाव के लिए क्या करेंगे, यखनी बनाई हुई है, इसके लिए मैं आपको, गोश्त को हमने उबाल लिया है, सिर्फ लहसुन अदरक डाला है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। गोश्त को गला लिया है। चीज़ें अब जाएंगी भाई। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल करें, मैंने लिखा हुआ रेसिपी में कि आप प्याज को ब्राउन करें। अभी ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन करें, लेकिन क्योंकि मैं दूसरा मेथड कर रही हूँ तो इसलिए मैं प्याज को ब्राउन नहीं कर रही हूँ। मेरे पास प्याज ऑलरेडी ब्राउन है। पिसा हुआ अदरक और लहसुन। ये है जी तांबे की आवाज़, पीतल नहीं है ये। पीतल में नहीं पकता खाना, मतलब नहीं पकाना चाहिए। पकाने को तो किसी में भी पका लें, लेकिन पीतल में नहीं पकाना चाहिए। अच्छा जी, ये भुनेगा। ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला, ये डालूंगी, गोश्त डालूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला है और पिसी हुई सौंफ और धनिया। चलिए इसके साथ ही भूनेंगे अदरक और लहसुन को। साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, ये डाल दिया मैंने। गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त को हमने गलाया हुआ बीफ का, मतलब बीफ है ये, और इसको आपने बहुत ही अच्छा गलाना है, नरम बिल्कुल। चीज़ें मैं साथ ही डाल रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ मसाला अच्छा जाएगा इसमें। अच्छा जी, पिसी हुई सौंफ और पिसा हुआ धनिया। हमने जो यखनी बनाई है उसमें सौंफ और धनिया नहीं डाला था, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा पकता है पुलाव, आपको लुत्फ़ आ जाएगा बना के। छोटा चमचा है तो इसलिए आपको लग रहा होगा शायद मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। हाँ जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है क्या? जी जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। दही भी है। देखिए जी, मैं कैसे कैसे शॉर्टकट्स आप लोगों को बताती हूँ ना, घर में भी बिल्कुल इसी मेथड के साथ आप पका सकते हैं। आह, क्या खुशबू है भाई। खाने के शुरू में ही पता चल जाता है कि खाना कैसा पकने वाला है। गोश्त के बहुत बड़े बड़े टुकड़े ना रखिएगा, जो ज़रा बड़े हैं तो मैं उनको थोड़ा छोटा कर रही हूँ, फिर सर्विंग में मसला आ जाता है। भाई हमारे पास जितना टाइम था हमने उस हिसाब से इसको पकाया है। अच्छा जी, दही को फेंट जी, बिना फेंटे कभी ना डालें। थोड़ी सी बारीक कटी अदरक डालूंगी। नमक जाएगा जी हमारा अपना पाकिस्तान का गुलाबी नमक, पिंक सॉल्ट, पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट, हमारे लाहौर के, हमारे पंजाब के खेवड़ा की कानों का, इंडिया का नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बार बार ये बात याद दिलाती हूँ, आप लोग मत कहा करें हिमालयन सॉल्ट। इंडिया ने अपना बताने के लिए इसका नाम हिमालयन सॉल्ट रखा है, इंडिया ने रखा है, पाकिस्तान ने नहीं। अच्छा जी, दही आ गया। ये हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कहानी नमक की पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में नमक नहीं है, पाकिस्तान से जाता है। तो कंपनीज को ख्याल करना चाहिए, अपने पाकिस्तान का नाम लें।
ना कहें कि इंडियन वो हिमालयन सॉल्ट। हिमालय का जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का है। अच्छा जी, नमक पाएंगे जी, इसको अभी बंद करती हूँ। जर्दे का चूल्हा मैंने बंद किया है। चावल में भी नमक नहीं है, यखनी में भी नमक नहीं है, नमक यहाँ जा रहा है। बारीक कटी अदरक, अच्छा जो प्याज शुरू में ब्राउन करनी थी, समझें कि वो अब आपने जो ब्राउन की थी वो प्याज उसमें शामिल है, तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल उबालने में मैंने कुछ भी नहीं डाला, जैसे होता है ना गरम मसाला डालते हैं, कुछ डालते हैं, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं डाला है। सादे चावल उबाले हुए हैं, कोई भी चीज़ शामिल किए बिना। अब मैं इसमें चावल डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोचती हूँ थोड़ी सी गोश्त की यखनी डाल दूँ। बस चावल ही डालने हैं, मिक्स करूँगी और दम पे रखूँगी। चावल आपने 50% बॉईल करने हैं। 50% का मतलब ये है कि आपने आधे कच्चे आधे पक्के रखने हैं। चलो भाई, ओ बासमती में बना रही हूँ, ये सेला नहीं है। लोगों को ये आसानी होती है, हालांकि टीवी पर बासमती चावल में पकाना सिखाना चाहिए। अब जो लोग पकाते हैं उन्हें ही नहीं आता बासमती को हैंडल करना, तो लोग जो हैं फिर सेलाई में पकाएंगे सारी चीज़ें। हर चीज़ थोड़ी सेला में पकती है। पंजाब में बासमती यूज़ किया जाता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है सेला। ये ज़रा सा मिक्स कर लूँ, इसके बाद सारे चावल डालूँ और दम पे रख दूँगी। हाँ जी, नज़र आ रहा है ना अंदर से? हाँ जी, बिल्कुल जी, शानदार। कितना भारी काम कर रही हूँ भाई मैं। हाँ, इतने भारी भारी काम करने पड़ते हैं। थोड़ा नमक डालेंगे, वो मैंने गोश्त के हिसाब से डाल दिया था, अब मैं चावल के हिसाब से डाल रही हूँ। देखें भाई, जब तजर्बा हो जाता है ना तो हाथ खुद ही रुक जाता है। यखनी, गोश्त की यखनी जो है। चले जी, ब्रेक आ गई, बस इसको मिक्स करूंगी और कपड़ा रखूंगी, तवा रखूंगी, दम पे रखूंगी। आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, चावल दम पे गए हैं। मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ मिक्स करूँगी, हर चीज़ मैंने डाल दी थी। ये देखें, ये कपड़ा लगा दिया है अंदर, जैसे मैं रखती हूँ, कपड़े से इसको पूरा कवर कर दिया चावलों को। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी भाप बनी नहीं है, भाप बनेगी तो फिर चावल तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ जर्दा जो है मैंने अब हीट डिफ्यूज़र इसमें रख दिया है मैंने और इसे दम पे रख दिया। इसके लिए भी यही किया। ये देखें, इसमें भाप बन रही है, ये देख लें अच्छी तरह से। अभी नहीं खोल रही, ये बड़ी प्रेशियस होती है स्टीम, तो हम ढक्कन खोल देते हैं और वो जो स्टीम, इतनी प्रेशियस स्टीम बनी होती है, वो निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, आपके खाने में बड़ा फ़र्क पड़ता है, उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। तो ये होता है। अच्छा जी, मुझे अभी याद आया, आई थिंक मैंने प्रोग्राम में वैसे रिप्लाई तो किया था, पर मैं फिर से रिप्लाई कर देती हूँ कि तैयबा ने पूछा था इस्लामाबाद से कि हरा धनिया वगैरह जो है वो ख़राब हो जाता है, फिर घर में कोई नहीं है मंगाना, हर चीज़ को करीब नहीं होती कि आपको फ़ौरन ही मिल जाए, तो क्या करेंगे। तो धनिया और पुदीना दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से रिप्लाई करती हूँ क्योंकि क्या होता है, ब्रेकिंग आ जाती है और आखिर में फिर प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँच नहीं पाता है। फिर आपको यूट्यूब पे देखना होता है या फिर आप फेसबुक से उसको चेक करते हैं। तो
क्या किया करें कि जो धनिया की और पुदीने की गड्डी है, सबसे पहले तो जो उस पर डोरी या रिबन बंधा हुआ होता है, सबसे पहले उसे खोल लीजिए और खोलने के बाद उसको फैला दीजिए। फैलाने के बाद आपने उसमें से जो ख़राब पत्ते हैं वो निकालें। सबसे पहला काम है ख़राब पत्ते निकालें, क्योंकि जो ख़राब हो चुके हैं वही अच्छे पत्तों को ख़राब कर देंगे। तो आपने वो निकाल लेने हैं और उसके बाद जो बाज़ार से आप लाएँ तो उसमें नमी है, उस नमी को सूख जाने दीजिए, पंखा वंखा चला दें, टेबल पे रख दें। और उसके बाद क्या करेंगे कि हरे धनिए को तो आपने बटर पेपर या ब्राउन पेपर लिया और उसमें आपने लपेटा, और लपेटने के बाद आपने पॉलीथीन बैग लिया और उसके अंदर रख दिया, या प्लास्टिक के डब्बे आपके पास हैं और आप फ्रिज के लिए यूज़ करती हैं तो बटर पेपर में रखे हुए को रैप किए हुए को आपने प्लास्टिक के डिब्बे में रखा या पॉलीथीन बैग में रखा, और फिर थैली में है तो फ्रिज के डोर में रखें। हमेशा ये पत्तों वाली छोटी छोटी जो हमारी हर्ब्स होती हैं ना, इन्हें डोर में रखा करें, क्योंकि डोर में ठंडक उतनी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा ठंडक होने की वजह से भी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, गल जाते हैं पत्ते। अच्छा, ये हो गया धनिए के लिए। और पुदीने के लिए क्या करेंगे? पुदीने के सारे पत्ते तोड़ दीजिए, डंठल से अलग कर दीजिए, काले पत्ते उसमें हैं सारे निकाल दीजिए। उसको भी इसी तरह से उसको आपने बटर पेपर में डाला, पॉलीथीन बैग में डाला, बंद किया, डोर में रखा, और इसके बाद क्या, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, मेरा लजीज खूबसूरत ट्रेडिशनल खाना हो गया है तैयार। चांदी का बरक लगा दिया है मैंने। आप लोगों को मैंने सिखाया है कि चांदी का बरक कितनी चीज़ों पे लग सकता है ना। मैंने पुलाव पे लगाया है, बिरयानी पे लगाया है, कौरमे पे लगाया है, इसके अलावा और डिशेस भी जो मैंने बनाई हैं उन पे लगाया है, जर्दे पे लगाया है, हलवे पे लगाया है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैंने आपको चांदी के बरक की पहचान दी है। वरना कौन जानता था चांदी के बरक को? कोई भी नहीं जानता था और कभी इस्तेमाल नहीं होता था। अब ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप लोग भी ख़रीदें और इसको इस्तेमाल करें। और बाकी जो मेरे बर्तन हैं भाई, 4 चांद पे भी वो 4 चांद लगा देते हैं, 4 चांद खानों के और 4 चांद बर्तनों के। तो बेहतरीन सा पुलाव, हमारा गाय के गोश्त का आला पुलाव तैयार है। तो ज़र्दा भी तैयार है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सी देर में भी ऐसा खाना जिसको घंटों लगते हैं, तो इतनी देर में तैयार हो गया है। आप लोग बना सकते हैं, ख़ास तौर से सिखाया है, वीकेंड पे बनाइए, छुट्टी वाले दिन बनाइए, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास गाय का बेहतरीन गोश्त रखा होगा, उससे आप ये पुलाव बनाइए। तो आसान तरीके से सिखाया है मैंने, कोई हमने पोटली नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। और गोश्त को मैंने सिर्फ लहसुन अदरक डाल के बॉईल किया था और वही यखनी मैंने पुलाव में इस्तेमाल की है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला था और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला था वो, और पिसी हुई दरदरी सी पिसी हुई सौंफ और साबुत धनिया, वो मैंने इसमें शामिल किया था। इस तरह से डाल के देखिएगा आप लोग, सौंफ और धनिया को, पुलाव लाजवाब बनेगा। ठीक है जी। और चांदी का बरक देखें, उसके ऊपर कितनी शान दिखा रहा है अपनी कि हाँ भाई वाकई ये आला दर्जे का बीफ का पुलाव है। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है रेसिपी मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दी है। अच्छा, पुलाव में कोई जायफल जावित्री नहीं है, जायफल जावित्री का इस्तेमाल नहीं है। आमतौर पर पुलाव में जायफल जावित्री का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि बिरयानी अलग चीज़ है, उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। जायफल और जावित्री का डालने से फिर पुलाव में बिरयानी का टेस्ट आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग पुलाव में रंग का भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बिरयानी का और पुलाव का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पुलाव वाइट ही होता है। आज मैंने थोड़ी ब्राउन प्याज इसमें इस्तेमाल किए, अदरवाइज़ तो मैं प्याज को वाइट ही रखती हूँ। यकीन जाने उसकी इतनी आला खुशबू आती है, प्याज को ब्राउन किए बिना ही पुलाव लाजवाब बनता है। और ये जो मैंने ब्राउन प्याज इसमें शामिल की है, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया है इस रेसिपी को बनाने में तो ये आपकी जो डिश है उसको बहुत ही बेहतरीन कर देगा। हाँ जी, आ गया है छुट्टी द टाइम, आपसे होने वाली मुलाकात। नहीं जी, कितने लगे चांद,
गिनने लगे चांद, आप सभी ने गिने होंगे और अभी तक गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात